सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। आज हम लोग करने वाले हैं अपना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 17 आपके आर एस अग्रवाल बुक में दिया हुआ है। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए सर, दो क्यूब्स हैं, दोनों का जो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दिया है वो सेम दिया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यही 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ। अब बोल रहे हैं ना, दोनों क्यूब को लिया हम लोगों ने, इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका साइड क्या रहा होगा? क्यूब का साइड तो सेम रहता है, एक ही आएगा सर। क्या रहा होगा बता दीजिए एक बार। उसका क्या कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए। क्यूब रूट कीजिएगा, कितना आएगा? 3 आएगा, निकल के पता है आप लोगों को, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो 3 आ गया, क्या उसका साइड आ गया 3। तो 3 साइड वाला एक क्यूब पकड़ा है, दूसरा भी 3 साइड वाला क्यूब पकड़ा है, दोनों को अटैच कर दिया, आपस में अटैच कर दिया। तो क्या सर उसका चौड़ाई बढ़ा क्या? नहीं सर, चौड़ाई नहीं बढ़ा, बस उसका लेंथ 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। वही मैंने यहां ड्रॉ किया है। ये आपका यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर था, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर था, लेकिन यहां से यहां तक नया जो फॉर्म हुआ उसका लेंथ क्या हो गया? 6। साथ में मैंने अभी क्या बोला, वॉल्यूम अगर किसी क्यूब का दिया है यानी कि उसके सारे साइड्स क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, तीनों क्या है उसका सेम होगा। सेम होगा तो इसका ब्रेथ क्या है सर? ब्रेथ तो 3 ही रह गया ना, क्योंकि ऊपर तो कुछ हुआ नहीं, साइड हम लोगों ने जोड़ा, या ऐसे भी जोड़ा तो इधर हो गया आपका लेंथ, इधर हो गया ब्रेथ तो सेम ही रह गया। वैसे ही ऊंचाई भी आपका क्या रह गया? सेम ही रह गया। चौड़ाई भी सेम रह गया, ऊंचाई भी सेम रह गया। ठीक है, ये आपका ऊंचाई हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोगों को इससे क्या पता लगा कि ये क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। क्यों क्यूबॉइड फॉर्म हुआ सर? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, उससे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पता ही लग रहा होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे फार्मूलाज है, 2 फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि एक क्यूब होता है, अभी मैंने आपको बताया, आप लोगों ने खुद ही निकाल के बताया कि 27 का अगर वॉल्यूम है किसी क्यूब का तो उसका साइड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसी से निकला सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड का ही तो सरफेस एरिया पूछा है सर। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का बताइए तो 2 × LB + BH + LH होता है हमारा। ठीक है सर, बता देते हैं, बना देते हैं इसको जल्दी से। देखिए अब सबसे पहले गिवन क्या है भैया? गिवन तो लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सांस लेने से ज्यादा जरूरी है गिवन लिखना क्वेश्चन में, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, मतलब फेल तो नहीं होता कोई भी, चलिए होता है सर, होते हैं फेल, बहुत मेरे ऐसे बच्चे फेल भी हो जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम हमको क्या दिया है सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है अपने को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा सर? साइड ऑफ क्यूब अभी आप लोगों ने बोला सर क्या कर दीजिए, उसका क्यूब रूट कर दीजिए सर, क्यूब रूट ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी तो क्यूब रूट होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब का भी क्यूब रूट होगा, तब ना सेंटीमीटर आएगा। हाँ सर, बिल्कुल आएगा। तो 3 सेंटीमीटर आ गया आपका, साइड ऑफ क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? साइड ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिखते हैं ना, साइड्स ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। पहले साइड पता रहेगा तभी ना सर आप इसमें पुट कीजिएगा फॉर्मूला में, तभी तो निकलेगा। देखिए सर, फॉर्मूला इसमें बहुत जरूरी है, सांस लेने जितना जरूरी है फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए। तो सांस मत लीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए पहले बिना सांस लिए। ठीक है, तो L = यानी कि लेंथ = लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा अपना? लेंथ मैंने अभी आपको बताया 3 + 3, यानी कि 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। ऐसे करके लिखेंगे तभी मेरे जैसे बच्चे समझ पाएंगे सर। ठीक है सर, बिल्कुल सर, लिख दिए सर, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रेथ क्या है सर? ब्रेथ सेम ही है सर। तो ब्रेथ अभी मैंने बताया कि सेम ही है सर, ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है, बस यही लेंथ ही बढ़ा। हाइट क्या है सर? हाइट आपका क्या है सर? क्या है बोल दीजिए एक बार। 3 सेंटीमीटर हाइट है। अब सर तीनों चीज जब आपको पता ही है तो फॉर्मूला को ऐसे क्यों रखे हैं फॉर्मूले को? अच्छा एक चीज देखिए कैसे आया, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे ए था, मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब = 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब कट गया, = 27। नहीं सर, क्यूब कटेगा। कब कटेगा? जब 27 के भी ऊपर क्यूब होगा तो होल क्यूब काट सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, या फिर ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन गया, वही हुआ सर, वही हुआ, 3 सेंटीमीटर निकल गया। ये ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में पुट करते हैं। 2 × L क्या आया सर? L आया आपका 6 × 3 + B, तो 3 × 3 + L आपका 6 है तो 3 × 6। ठीक है, देखिए सर कितना आ गया? 2 × यहाँ क्या आ गया सर? 6 × 3 = 18। मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है, आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन, प्लस होगा बीच में, है ना?
प्लस होगा 3 इंटू 6 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका हो गया 9 5 45। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 45। ठीक है, हाँ दोनों को प्लस की मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ गया 90 सेंट स्क्वायर। आपका यहाँ पे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे।